नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सोनिया की नौटंकी बीते दिनों बहुत हो गई। अब एक बार फिर से बात पालघर घटना की करते हैं। दोस्तों, अगर इस सांप्रदायिक घटना को हिंदू मुस्लिम के रूप में ना देखें और ऐसे धर्मांतरण बहुल इलाके में इसे बढ़ती हुई आपराधिक घटना के रूप में देखें, तो ऐसा पूर्वग्राही व मोटिवेटेड भीड़ का हर हाल में कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति के रूप में देखना भी आखिर कितना उचित होगा। सांप्रदायिक हिंसा में भी मीम के झूठे नारे का आधार बना हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का ये वो पहलू है जिसमें धर्मांतरित हिंदुओं को धन व शक्ति के नाम पर बरगलाकर समाज की परिभाषित सांप्रदायिकता को ढकने का खेल भी खेला जा रहा है। अब आते हैं इस घटना से जुड़ी कुछ बातों पर जो शुरू से ही लीपापोती की ओर इशारा करती हैं। कुछ नेताओं के इस कांड से जुड़े होने की पुष्टि भी कराती हैं और पुलिस दल की सहभागिता से उन्हें कटघरे में खड़ा भी कराती हैं। सत्ताधारी दलों के कुछ नेता भी वहां थे। वहां क्यों थे और उनका क्या रोल था, इस बारे में अभी पुलिस ने कुछ कहा नहीं है। तब तो पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाना लाजमी है। सरकार ने सामान्य अपराध माना है। मुख्यमंत्री उद्धव ने तो गलत फहमी में हुई घटना कहकर इसकी गंभीरता को ही खारिज कर दिया है। इस तरह की घटनाओं के लिए सिर्फ पुलिस को दोष देना ही एक आपराधिक घटना मान लेने से हम संस्थागत कमजोरियों का विश्लेषण करने से चूक जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति अपराधीकरण का मूल मुद्दा भी कहीं गुम हो गया है। राजनीति में नीति का दामन तो हमने आजादी के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। आजादी के बाद नेहरू जी ने भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाकर राजनीति को स्वच्छ रहने के सारे मार्ग बंद कर दिए। आरोपियों को सजा दिलाना तो दूर की बात, बल्कि जीप कांड के आरोपी कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाकर राजनीति और नीति के मार्ग अलग अलग कर दिए। याद रहे कि 1962 की हार से नेहरू के साथ कृष्णा मेनन भी प्रमुख सूत्रधार थे। 1966 में बस्तर के राजा प्रवीर चंद भज्ज की पुलिस द्वारा हत्या एक और उदाहरण है जब शासन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया था। 1989 में पश्चिम बंगाल के मरीच झांपी के कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दलित हिंदू विस्थापित का नरसंहार भी ज्वलंत उदाहरण है जब सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मानवता को दरकिनार कर चुकी थी। इंदिरा का करीम लाला से मिलते रहना भी बहुत कुछ कहता है। बूथ कैप्चरिंग के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के धर्म और जाति आधारित दलों के गठन का किस्सा भी राजनीति के अपराधीकरण का एक अंग था। आज लगभग सभी दलों में धर्म विशेष के अपराधी लोग हैं। हर दल पुलिस का दुरुपयोग करने, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए करता है। धर्म आधारित अपराधियों के शरण लेने वाले इस वृक्ष की जुड़ी समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई है। बुद्धिजीवी वर्ग, धर्मनिरपेक्ष लोग और राजनीतिक दल धर्म आधारित राजनीति पर अपनी अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियां भी देखें और इस्तीफा गैंग की चुप्पी पर भी गौर करें। यही समाचार पत्र हैं जिन्होंने दादरी कांड में पीड़ित का धर्म बताकर भीड़ का धर्म भी बता दिया और यहाँ पीड़ितों को साधु नहीं चोर बताकर भीड़ को बरी कर दिया। मगर अब समस्या ये है कि सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, अब तो बुद्धिजीवी तबका और मीडिया भी अपनी राजनीतिक विचारधारा से सत्य और गलत तय करती है। अपनी आवाज भी अपने हित के मुद्दों पर ही उठाते हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जो कुछ बोलेगा वो मार दिया जाएगा या पीट दिया जाएगा, तो कौन राजनीति के अपराधीकरण का विरोध करेगा? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।